अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह सुबह का वक्त था और मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि लाहौर में ये किस तरह का मौसम हुआ है। ये देखें, ये मैंने इवनिंग में अपना सारा घर धोया था और यानी रात को ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ और हम सो गए। और सुबह सुबह ये मैं वहाज को स्कूल छोड़ने के लिए जब उठी हूँ तो आप ज़रा चेक करें कि कितनी गंदगी है इधर। ये रोज़ाना रात को इसी तरह से अंधेरी चलती है, आंधी चलती है, तूफ़ान आता है, जो भी है वो आता है और इस तरह से पूरा घर गंदा हो जाता है। देखें आप, कितनी मिट्टी है। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पता नहीं कितने दिनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई है, जबकि ये इवनिंग में धुला है। ये देखें कितनी ज़्यादा, बहुत मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा। और ये हर 2 दिन के बाद यही हाल हो रहा है, हर 2 दिन के बाद। ये देखें, ये अंदर से मैं आपको अपने शेल्फ़ दिखाती हूँ, किचन की ये मेरी शेल्फ़ है। ज़रा ये भी देखें, आप चेक करें कि कितनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। मैंने 10 सालों में पहले कभी इस तरह का अपना मतलब लाहौर का मौसम नहीं देखा। हर मतलब इवनिंग, हर मतलब वीकेंड पे जो है वो बारिश हो जाती थी, आंधी चलती थी, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह भी आ जाती थी, लेकिन बारिश हो जाती थी। अब की बार बारिश भी नहीं हो रही और मिट्टी जो है वो इस कदर आ रही है कि बस ये देखें कितनी मिट्टी है। इतनी मिट्टी है कि बस क्या बताया जाए इंसान को। मेरे तो अभी किचन के कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए, तो वो सारा का सारा किचन इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है। मुझे रोज़ डेली इतना ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है उसके लिए। तो उसके बाद में फिर तैयब वहाज को भेजने के बाद में आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने उनके लिए कलेजी बनाई है। और जब उनकी छुट्टी हो तो वो रात का बचा हुआ सालन नहीं खाते। वो कहते हैं कि जी नाश्ते में मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो बस उनके लिए यहाँ पे मैंने बना रही थी कलेजी। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि जिस दिन मैं ज़्यादा सारी बनाऊंगी उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये तो मैंने बस उनके लिए थोड़ी सी बनाई थी। ये 1 प्लेट ही उनके लिए बस मैंने बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा सुबह सुबह नाश्ते में इतना सारा मैं बना लूँ, रात को खाना भी तो बनाना है। और आज उन्होंने छुट्टी क्यों की थी वो भी मैं आप लोगों को अभी आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। उन्होंने ख़ास तौर पे छुट्टी की थी, उनकी छुट्टी थी नहीं आज। तो नाश्ते से फ़ारिग होके तो जब मैं वहाज को लेके आई थी स्कूल से, तो फिर मैंने उसके लिए ठंडा ठंडा फ़ालसे का शरबत बना लिया था। मैंने कहा वो ज़रा पी लेगा, और अब उसकी छुट्टियां हो गई हैं। फ़ालसा बहुत अच्छा आया हुआ है और ये गर्मी से भी बचाता है। तो फिर इंसान को ना ज़रा दोपहर में या तो मिंट मार्गरीटा या तो फिर फ़ालसे का जो शरबत है वो पी ही लेना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आजकल डेली रूटीन में अपनी मैंने शामिल की हुई हैं, मैं ज़रूरी बनाती हूँ, ताकि बच्चों का ज़रा जो मतलब इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है लाहौर में, तो ये ज़रा नॉर्मल रहें, अंदर से मतलब ठंडे रहें। उसके बावजूद भी तैयब की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसी वजह से हनान जी ने आज छुट्टी की थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मेरे बेटे के सिर्फ एंड के 3 पेपर रह गए थे और उसमें इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई कि वो पेपर भी नहीं दे सका। इतने इजी उसके पेपर रह गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ उसका ड्राइंग का रह गया था, इस्लामियत था जो कि सुनने वाला था, ड्राइंग में सिर्फ कलरिंग होती है, और फ़ोनिक था जो कि उसको मतलब अच्छा खासा आता है, और अब वो फ़ेल हो जाएगा इसकी वजह से। ये देखें, यहाँ पे मेरा फ़ालसे का जो शरबत है वो रेडी हो गया है। मैं इस तरह से ना उसको अच्छे से मतलब छन्नी में डाल के तो छान लेती हूँ। तो ये बहुत मज़े का बना था। और वहाज तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, बिल्कुल कह रहा था जल्दी से बनाएं और मैं पी लूँ, बस जल्दी से बनाएं और मैं पी लूँ। उसी ने 3-4 गिलास पिए थे, क्योंकि वो बाहर से आया था। हमने तो नाश्ता कर लिया था तो हमने रख दिया था। बाद में जब मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, उसके बाद में फिर मैंने शाम वगैरह को पिया था। अनान जी ने भी शाम को पिया था। तो ये देखें, ये नीम था। तैयब की जो तबीयत ख़राब हुई है वो उसको चिकन पॉक्स हो गए हैं। वो यकीनन उसको स्कूल से ही लगे, क्योंकि घर में तो किसी और को थे ही नहीं। स्कूल में किसी बच्चे को होंगे या हो रहे होंगे, इस तरह से कुछ मसला होगा तो उसको हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ एक नीम का थोड़ा सा मतलब झाड़ी सी मंगवाई थी, और वो इतना बड़ा झाड़ उठा के ले आए थे उसका। खैर
तो यहाँ पे मैं उसको लेके आई थी डॉक्टर के पास, और ये यहाँ पे नाजी जो थे वो मेडिसिन ले रहे थे उसके। तो उसने मेडिसिन वगैरह दे दी है और वो बहुत चिड़चिड़ा सा हुआ हुआ है, बिल्कुल कोई बात ना सुन रहा है ना कह रहा है, और कमज़ोर इतना ज़्यादा हो गया है। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद मतलब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले 5 दिन तो ना मैं उसको कोई भी मैंने ना मतलब वो नहीं दी। फिर लेकिन अब सब कह रहे थे कि दिला के लाओ उसको दवाई, क्योंकि ना उसका जो जितना है वो निकल जाए। तो फिर मैं ले आई, ये मेडिसिन दी थी उन्होंने। और आते हुए फिर हम एक स्टेशनरी की शॉप पे रुके, तो वहाँ से इनके लिए कुछ ये सामान वगैरह ख़रीद लिया। वहाद साहब ने भी पॉइंटर रोज़ आने के ख़त्म किए हुए। उसका नया पॉइंटर से लिखना शुरू हुआ है, उसको पता ही नहीं चलता किस तरह से उसको बंद करना है। वो उसको खोल के खुला छोड़ देता है, वो सूखा होता है सुबह। तो इसलिए फिर मैं पूरे इनके लिए डब्बे ही ले आई। मैंने कहा ये लो भाई। तैयब को बहुत कुछ दिखाया, हर जगह उसको फिराया, मैं हर जगह उसको फिराया। मैंने कहा कुछ ले लो कुछ ले लो, उसने कुछ नहीं लिया, सिर्फ ये थोड़ी सी कलर पेंसिल ली अपने लिए, और कुछ नहीं। खाने के लिए भी बहुत उसको मैं बोलती रही कुछ ले लो कुछ ले लो, कुछ नहीं लिया। फिर एक लोकल सी शॉप से हमने ये सब ले लिया इसके लिए, क्योंकि इसने और कुछ लिया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फुल्कियाँ, और फुल्कियाँ मैं बना रही थी रात के खाने के लिए, डिनर के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर की हुई हैं। एक दफ़ा पहले भी मैंने इसकी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ में अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो रात काफ़ी हो गई थी, तैयब के साथ ही लगे, तो फिर मैंने ये फुल्कियाँ जो थीं ये बना ली थी जल्दी से रात को खाने के लिए। और ये आज मैंने तड़के वाली बनाई थी, हरी चटनी वाली तड़के वाली बनाई थी ये मैंने, क्योंकि रोटी के साथ में खानी थी। तो मेरा ख़्याल तो था कि आज कुछ अच्छा सा मतलब रात को मैं पका लूँगी, लेकिन तैयब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर रहा था, उतर नहीं रहा था गोद से, और कह रहा था ख़ारिश बहुत हो रही है, ख़ारिश बहुत हो रही है, इसको खुजाओ, इसको ये करो वो करो। तो मैं बस उसके साथ ही लगी हुई थी। ये देखें इस तरह की मैंने चटनी बना ली थी इसकी, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्चों की, और थोड़ा सा ज़ीरा नमक डाल के। तो फिर मैंने ना इनको ब्लेंड कर लिया था दही के साथ मिला के। तो फुल्कियाँ इसमें डाल दी थी और फिर ऊपर से तड़का लगा दिया था। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरा तैयब जल्दी से ठीक हो जाए। उसने मुझे 3-4 दिन से सोने नहीं दिया है। उसके हाथों की उंगलियों में और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और मुझे याद ही नहीं है कि वह आज को हुए हैं या नहीं हुए, या वह आज के निकले भी होंगे। तो मतलब उसके इतनी जल्दी से ठीक हो गए कि मुझे उसका याद ही नहीं है। तैयब का तो मतलब बहुत मुझे मतलब याद रहेगा कि हाँ इसको निकले थे, क्योंकि उसके ना बहुत बड़े वाले मोटे वाले निकले हैं, और वो मुसलसल ख़ारिश कर रहा है। तो मैं बस इसी वजह से उसे डॉक्टर के भी पास लेके गई थी कि ना जो वो ख़ारिश कर रहा है ना वो ठीक हो जाए। वो ख़ारिश का कोई लोशन वगैरह उसको दे दे ताकि मैं वो लगा दूं, डॉक्टर दे दें। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कोई लोशन वगैरह नहीं दिया, उन्होंने ऑगमेंटन दे दी, और उन्होंने कहा इसी से ही बस ठीक होंगे। जबकि ना मुझे याद है कि जब हम मतलब छोटे छोटे से थे, तो जब कभी घर में किसी को हुए हैं तो वहाँ ना जब कभी लोशन वगैरह था, एक छोड़ चलता था जो कि मतलब इस तरह का लग जाता था। अब मुझे तो ये वहाज का तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, उसको तो ये भी मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको लगा भी था कि नहीं लगा था, मतलब उसको हुए भी थे या नहीं हुए थे। अब तैयब का हो गया तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दुआ करें वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे ये तैयब के लिए ही बस मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, क्योंकि वो कुछ नहीं खा रहा था, और जो चीज़ वो मांग रहा है बस मैं वही उसके लिए बना रही हूँ ताकि वो कुछ खा ले। तो ये उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। 2 अंडे लेके उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ा चीनी डाल के उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था, और फिर ये इस तरह से मैं उसके अंदर देसी घी में फ्राई करके तो उसको खिला रही थी। साथ में उसको मुनक्का भी दे रही हूँ सेक के। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें।
मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।